रवि ने जाने उस आदत को खुद त्यागना ना चाहा या उससे हुआ नहीं ये पता नहीं, जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। प्रेरणा ने अपने मन को ही समझा लिए। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाए। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे। सच कहता हूँ, इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज, इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का, प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकली नहीं थी। रवि ने कहा, मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। अनंत तो खेलकूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर रवि बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ रह थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए, सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।